आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। सत चर्चा की इस श्रृंखला में आज की चर्चा का सार है कि हे नाथ मैं आपका हूँ। श्रीमद् भगवत गीता जी के 7वें अध्याय में 19वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, बहुत से जन्मों के अंत में सब कुछ परमात्मा है। ऐसा जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। क्या कभी आपने विचार किया है, हम जो शुभ कर्म करते हैं, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, सबके हित और सबके सुख के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं, तो उसका श्रेष्ठ फल क्या है? नाशवान पदार्थ, नाशवान जगत अथवा अविनाशी परमात्मा? तो श्री भगवान का ऐसा मानना है, जो मुझ अविनाशी से अपना संबंध जोड़ लेता है वह महात्मा है। और जिसको ऐसा अनुभव है कि मेरे सिवा अन्य किसी की भी सत्ता नहीं है, और जो ऐसा भाव रखता है कि हे नाथ मैं आपका हूं और आपकी शरण में हूं, ऐसा भक्त अत्यंत दुर्लभ है। अगर कोई आपसे प्रश्न करे, क्या ये आपका पहला मानव शरीर है? क्या पहली बार ही आपको माता पिता मिले हैं? क्या पहली बार ही आपका विवाह हुआ है? पहली बार ही आपने संतान को जन्म दिया है? इस शरीर से पहले क्या अन्य शरीरों में आपने कभी संतान को जन्म नहीं दिया? आपको कभी संबंधी नहीं मिले? आपको कभी इस संसार में आना नहीं हुआ? तो आप कहेंगे नहीं, इससे पहले भी मैं कई कई जन्मों में, कई कई योनियों में भटका हूँ। हो सकता है कभी हिंसक पशु बना हूँ, हो सकता है कभी कीट पतंगा बना हूँ, कभी वृक्ष, कभी नदी, कभी पर्वत, हो सकता है कभी मैं किसी देवलोक का राजा महाराजा बना हूँ, कभी मुझे इंद्र की उपाधि मिली हो, कभी पृथ्वी लोक के किसी बड़े हिस्से का मैं महाराजा बना हूँ। तो सभी संभावनाएं सत्य हैं। कभी हम और आप भिखारी भी बने हो सकते हैं। तो इस सृष्टि का प्रवाह अनादि है। ये कब से है, कब तक रहेगी, कोई नहीं जानता। कितनी बार सृष्टि का सृजन हुआ, कितनी बार सृष्टि प्रलय को प्राप्त हुई, ये कोई भी गिनकर नहीं बता सकता। कितनी बार ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, कितनी बार ब्रह्मा जी भगवान में दोबारा समाये, ये कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि अनंत परमात्मा का अनंत विस्तार है, अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत लोक हैं, अनंत जीव हैं, और उन सभी लोकों में रहने वाले अनंत जीवों के अनंत जन्मों का पता श्री भगवान को है। गीता जी के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में श्री भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। अब एक प्रश्न ये उठता है, भगवान तो जानते हैं पर हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि परमात्मा की दृष्टि में काल का भेद नहीं है। भूत, वर्तमान, भविष्य सब परमात्मा में ही स्थित है। प्रत्येक वस्तु परमात्मा में ही निवास करती है। भगवान कालातीत हैं, काल से परे हैं, समस्त काल भगवान के अधीन हैं। और हम क्यों नहीं जानते? तो हमारे न जानने का एक ही कारण है, अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उनका महत्व। ये वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये तो बहुत जरूरी है, इनके बिना कैसे काम चलेगा।
तो जो संसार का महत्व हमारे अंतःकरण में बैठ गया है, वही हमको न तो भगवान को जानने देता है, न ही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने देता है। जिस देह में हम रह रहे हैं वह सत्य नहीं है। जिन संबंधियों को, जिन वस्तुओं को, जिन घटनाओं का हम अनुभव कर रहे हैं वे रहेंगे नहीं। संसार सदैव बदलता रहता है। हमारे शरीर में भी निरंतर अवस्थाओं का परिवर्तन होता रहता है, जैसे बाल्यकाल, युवावस्था, अधेड़ावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि। तो हमारा शरीर और ये संसार दोनों ही बदलने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। ये दोनों ही असत हैं, अभाव रूप हैं। इनका हमसे कोई संबंध नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप सदा ज्यों की त्यों है। उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें कभी कोई विकार नहीं आया। हम ज्यों की त्यों शुद्ध स्वरूप हैं, पर मानने को तैयार नहीं है कि हम शुद्ध स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि देह के साथ, इस संसार के साथ हमने अपना संबंध जोड़ लिया है, और शरीर और संसार से संबंध जोड़ने के कारण ही हमें अपने भीतर अभाव का अनुभव होने लगता है। हमारे भीतर कामना पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि अभाव की कमी पूरी हो जाए, नया और मिल जाए, फिर मैं संतुष्ट हो जाऊं, फिर मैं सुखी हो जाऊं। और इसी कामनाओं के जाल में वह जीव अनंत जन्मों तक इस असार संसार में भटकता रहता है, बार बार जन्मता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, पर कभी स्वीकार ही नहीं करता कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। न कभी उनका प्रारंभ हुआ है, न कभी अंत होगा। हम जैसे भी स्वभाव संस्कार वाले हैं, पापी हैं अथवा पुण्यात्मा, बुद्धिमान हैं अथवा मूर्ख, कामी हैं अथवा क्रोधी हैं, लोभी हैं अथवा वैरागी हैं, हम केवल उन्हीं श्री भगवान का ही अंश हैं, सदा उन्हीं में निवास करते हैं। हमें परमात्मा के सिवाय कभी कुछ मिला ही नहीं, मिल सकता नहीं। जो कुछ भी मिला है, विद्या, आयु, बल, सामर्थ्य, यश, मान, बड़ाई, प्रशंसा, इससे हमारा कभी संबंध था ही नहीं, हो सकता नहीं। केवल श्री हरि ही अपने हैं, केवल श्री हरि से ही संबंध सत्य है। इसीलिए कभी प्रेम से कहिएगा, हे नाथ मैं केवल आपका हूँ, मेरे तो केवल आप हो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ।